अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस पे। अगर आपको या आपके बच्चे को दूध हज़म नहीं होता तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंट वो लोग होते हैं जिनको दूध हज़म नहीं होता, दूध से बदहज़मी हो जाती है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करता चलूँ कि अक्सर पेशेंट हमारे पास ये शिकायत कर रहे होते हैं, आके ये बता रहे हैं जी हमें काफ़ी अरसे से ये मसला चल रहा है, हमारा पेट ख़राब रहता है या उसके अलावा हमें जो है ना डायरिया वगैरह हो जाता है, पेट ख़राब रहता है, बहुत सारे मेडिसिन्स हमने इस्तेमाल किए हैं, डॉक्टर से हम लोगों ने बहुत सारे कंसल्ट किया है, कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इन सब की वजह जो है ना एक्चुअली में लैक्टोज़ इंटॉलरेंस ही होती है। आप इस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहे होते कि बचपन से हमें ये हम तो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कभी भी ये मसला नहीं हुआ। अब जाके ये कुछ लोग हमारे पास बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हम बचपन से दूध पी रहे हैं, अब जाके ये थोड़ी मसला हो सकता है। हम तो शुरू से ही जो है इन चीज़ों के आदी हैं। कुछ देहात से कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो बचपन से हम तो शुरू से ही जब से हम लोग पैदा हुए हैं, तब से हम लोग दूध, दही वगैरह का इस्तेमाल करते थे हमें। तो सबसे पहले मैं ये तमाम लोगों को क्लियर चीज़ कर दूँ कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो आपको लाज़िमन बचपन से ही होगी तो ही वो आप पे वो होगी। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस अगर आप एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, अगर आप 4 साल की उम्र में अगर आप दूध पीते थे, आपको वो हज़म होता था, इट डज़न्ट मीन कि वो आप 50 साल की उम्र में भी आप अगर दूध पी रहे हैं तो आपको हज़म होगा। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस किसी टाइम भी आपको हो सकती है। सब पहली बात ये क्लियर हो गई। अब ये डेवलप अगर आपको हो जाती है तो इसके क्या साइंस एंड सिम्पटम्स हैं? उसमें सबसे पहले ये है कि आपको डायरिया वगैरह हो जाती है, पेट खराब होता है, ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ तरह के आप जो है ना यही मसले मसाइल रहते हैं, कभी ठीक हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, कभी कोई चीज़ रिएक्शन कर रही है, कभी कोई चीज़ रिएक्शन कर रही है। लेकिन एट द एंड प्रॉब्लम लैक्टोज़ इंटॉलरेंस ही है। दूध से ही आपको प्रॉब्लम हो रही होती है। आप उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डिफरेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसला समझ नहीं आता फिर भी। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपना लैक्टोज़ टेस्ट करवाएँ, बिकॉज़ आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो सकते हैं। बाकी ग्लूटेन यानी कि गंदम से भी आपको एलर्जी का मसला हो सकता है, लेकिन मेजर फैक्टर फिर भी लैक्टोज़ इंटॉलरेंस ही है। कुछ बच्चों को बचपन में ही लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की शिकायत हो जाती है, उनके लिए हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ईज़िली लैक्टोज़ फ्री जो मिल्क हैं या इस तरह के ऑप्शंस हैं वो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं। आप उन बच्चों के लिए जिनको बचपन में ही के अय्याम में लैक्टोज़ यानी कि दूध हज़म नहीं हो रहा होता या दूध हज़म नहीं कर पा रहे होते, तो बहुत सारे इस तरह के दूध वाले ऑप्शंस हैं मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं। बज़ाहिर क्योंकि बच्चा अगर अभी पैदा हुआ है या 1 साल के अंदर-अंदर है, तो उसने तो दूध पे ही अपनी ज़िंदगी जीनी है, उसने दूध पे ही गुज़ारा करना है। तो दूध तो उसके लिए ज़रूरी है। तो लैक्टोज़ फ्री मिल्क आपको बहुत ईज़िली अवेलेबल है। इसके अलावा और ये तब तक आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है जब तक एटलीस्ट बच्चा दूध पीने की स्टेज से आगे नहीं आ जाता है या मतलब कि ये सॉलिड फूड पे नहीं आ जाता। दूध के लिए अल्टरनेट जो सोर्सेज़ हैं वो तब तक आपको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं क्योंकि उसके बाद आपके पास जब सॉलिड स्टेट पे आ जाएगा तो फिर बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको और मिल जाते हैं। अगर दूध हज़म नहीं होता तो पॉसिबल है कि शायद दही हज़म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेज़ में ऐसे होता है कि आपको दूध हज़म नहीं होता, लेकिन दही हज़म हो रही होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दही भी हज़म हो, कुछ केसेज़ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दूध और दही दोनों ही हज़म नहीं होते। अब ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि वो डेयरी से ही उसको एलर्जी हो रही होती है। दूध, दही, चीज़, मक्खन कुछ भी वो इस्तेमाल करता है तो उससे उसको पेट में दर्द होती है, पेट में मसला, डायरिया वगैरह शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ तरह के पे जो है ना मसले मसाइल उसको दरपेश आ रहे होते हैं, ऑफ एंड ऑन मसले आते हैं। सबसे पहले आपके पास एक तो स्किम मिल्क का ऑप्शन है। ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है लेकिन कुछ केसेज़ में होता है, कुछ में नहीं होता। स्किम मिल्क आपको बहुत आराम से मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि अब लेकिन आप इसको खुद भी बना सकते हैं, मैं इसका भी आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि दूध के अंदर तमाम तरह के विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि एक बच्चे के लिए या तमाम जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की भी अच्छी अमाउंट होती है। अब इसमें से एक्चुअली आपने फैट्स और टोटली रिमूव करना होता है, स्किम मिल्क जिसको कहते हैं। तो इसका ये तरीका करके उसको आप उबालें अच्छी तरह से, जब मलाई ऊपर आ जाती है, 1 दफ़ा मलाई उतारें, 2 दफ़ा मलाई उतारें, 3 से 4 बार आप इसको मलाई इसकी उतारेंगे, तो ये स्किम मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल फैट फ्री। तो ये भी आप इसको तरीकाकार आज़मा सकते हैं। ये इससे आपको ये है कि पॉसिबल है कुछ हद तक कि आपको
कोई किसी तरह की एलर्जी शो नहीं होगी या किसी तरह का भी आपको रिएक्शन नहीं शो करवाएगा, ये हज़म हो जाएगा। अब हम अगर मार्केट अल्टरनेटिव्स की तरफ चले चले जाएँ तो उसमें हमारे पास आलमंड मिल्क आ जाता है, कोकोनट मिल्क आ जाता है, सोया मिल्क आ जाता है। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं ये, लेकिन ये तमाम जो तीनों ऑप्शंस हैं ये बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। एक आम इंसान इनको ईज़िली अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क एक तो हर जगह से मिलता नहीं है, और इसके अलावा मिलता है तो एक बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन एक ये भी है कि आप आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क को आसानी से खुद भी बना सकते हैं। तरीक़ाकार ये है कि इसमें आप 1/3 1/3 जो है आपने बादाम, एक कप के अंदर बादाम लेने हैं, और उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 3/4 इसके अंदर आपने जो 3/4 जो है वो इसमें अपने दूध शामिल कर लेना है। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, आपका आलमंड मिल्क तैयार हो जाता है। और सेम एज इट इज़ ही कोकोनट है, कोकोनट के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है। इसको आप ये है कि पानी के साथ कोकोनट को ब्लेंड कर लें और उसके बाद दूध के साथ इसको ब्लेंड कर लें तो आपका कोकोनट मिल्क तैयार हो जाता है। बट अगर आप इतनी एफर्ट से गुजरना नहीं चाहते तो इसका एक और भी आसान वो है कि बादाम का छिलका अगर आप उतार लें और उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें तो वो खुद भी एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि सारी एट द एंड एफर्ट तो सारी कैल्शियम के लिए है कि कैल्शियम की इंटेक जानी चाहिए। तो बादाम को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर लें छिलके के बगैर, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। हाँ, अगर आप वैसे स्मूदी पसंद करते हैं, शेक्स वगैरह पसंद करते हैं, उस केस में आप सिंपल सी बात, सिंपल मिल्क की जगह आप आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ फ्रूट का बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। इस तरह जितने भी सीड्स हैं हमारे पास, जैसे चिया सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, ये तमाम कैल्शियम के बहुत अच्छे और रिच सोर्सेज हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि सीड्स को जो है ना, आप सीड्स को, आलमंड्स को और कोकोनट को, इन तीनों चीज़ों को आप अगर इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। आलमंड जो है वो अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप वॉलनट वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, काजू या पिस्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर यू। मज़ीद हमारे पास कुछ सी फूड्स के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जो कि कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। फ़िश हो गए, प्रॉन्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गई, कैल्शियम के मुफीद जो हैं ये सोर्सेज, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपकी कैल्शियम की इंटेक बहुत अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। इसके अलावा सीएसी वगैरह के बारे में जो मेरी राय है वो यही है कि सप्लीमेंट अगर आप पानी का इस्तेमाल सप्लीमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करेंगे पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कैल्शियम जो है एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएससी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, सीएससी 1000 हो गए हैं, किसी तरह का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि यही कैल्शियम जो आप ले रहे होते हैं, सीएससी 1000 या कुछ भी, स्पेसिफिकली सीएससी 1000 नहीं, मतलब किसी तरह का भी सप्लीमेंट, तो यही आपका जो कैल्शियम है आपके किडनी स्टोन्स का भी ये वो बन सकता है। इससे आपको किडनी स्टोन्स की शिकायत बहुत जल्दी भी हो सकती है। तो कम से कम जो बंदा कैल्शियम ले रहा है, सीएससी या कोई किसी तरह का भी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, एटलीस्ट भी 15 से 20 ग्लास दिन में पानी पिए जो सीएससी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश करें कि अपनी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रखें, इन चीज़ों को नेचुरल रखें, डाइट से ही मेंटेन करने की कोशिश करें। सप्लीमेंट यूज़ करना है तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। कुछ दोस्त मेरे से ये पूछ रहे थे, मैंने 1-2 वीडियोज़ में ज़िक्र किया था कि दूध से वज़न कम होता है, तो क्या मैंने ये गलती से बोल दिया था? तो एक्चुअली में मैंने ये गलती से नहीं था बोला। दूध वज़न कम करने में आपके लिए एक मेजर जो है ना रोल अदा कर रहा होता है। लेकिन बज़ाहिर अगर आप दूध को सही इस्तेमाल करें, सही टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, जब गलत टाइम से इस्तेमाल करेंगे तो वो वेट गेन ही करेगा, कभी भी वेट लूज़ नहीं करवाएगा। दूध से अगर आप वज़न कम करने की उस पे पी रहे हैं तो वज़न कम करने के लिए दूध का सही वक़्त जो है वो सुबह के, आप उठते सार दूध का इस्तेमाल करें, चाहे ब्रेकफ़ास्ट के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि बज़ाहिर वही एक वो है कि उसके साथ आप दूध के साथ आप टोस्ट ले लें, अंडा ब्रेड ले लें और इस तरह की चीज़ ले लें। तो एक आपका ब्रेकफ़ास्ट भी हो जाता है, एक पोर्शन भी हो जाता है और ये आपका वज़न कम करने की मुफ़ीद चीज़ है। आप सबका बहुत शुक्रिया।